गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपकी स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 2। द नेम इज़ द एड्रेस, पेज नंबर 13, लास्ट पैराग्राफ। Yes, I said you get too used to touching all these lovely things in the house. You hardly look at them anymore. यहाँ पर फिर राइटर बोलती है yes, उसने बोला you get to so you used to touching all these lovely things. आपने जो भी चीज़ें यहाँ पर लगाई हुई हैं, जो भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो बहुत सुंदर हैं, आपके घर में लगी हुई हैं. You hardly look at them anymore. इतनी आसानी से ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है. You only notice when something is missing. आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस तब करते हो जब वो चीज़ें आपके हाथों से मिसिंग हो जाती है. यहाँ पर एक्चुअली राइटर अपनी फीलिंग शेयर करती है उस लड़की के साथ में जो डॉलिंग की बेटी होती है. उनको बताती है कि आपके घर में चाहे कितनी सारी चीज़ें लगे हो, आप किसी पर ध्यान नहीं दोगे, लेकिन अगर उसमें से कोई एक चीज़ मिसिंग हो जाती है फिर आप उस चीज़ की बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हो, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हो. बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट. फिर वो बोलती है कि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ मिसिंग कर देते हो इन सेंस कि या तो आप रिपेयर में उस चीज़ को दे देते हो, या फिर बिकॉज यू हैव लेंट इट, या फिर आप किसी भी पर्सन को अपनी चीज़ दे देते हो, या कोई आपकी चीज़ को बोरो करके ले जाता है. वो एक एग्जांपल दे रही होती है यहाँ पर उस लड़की को, क्योंकि उसकी मदर उसके घर से सारी चीज़ें लेकर आ गई थी. तो वो बताती है कि आपके घर की चीज़ें आप तब ज़्यादा मिस करते हो जब वो चीज़ें आपके पास नहीं होती है. Again, I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me. फिर यहाँ पर वो राइटर बोलती है कि अगेन मुझे फिर से एक अननेचुरल सी साउंड सुनाई दी मेरी, यानी वो जैसा फील कर रही होती है उसके मन से बिल्कुल वैसे ही आवाज़ निकल रही होती है. तो वो कहती है कि ये मेरी वॉइस नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे मन में ये सारी फीलिंग्स हैं तो ये मेरी वॉइस के रूप में बाहर आ रही हैं. फिर उसने याद आया कि एक बार उसकी मदर ने उससे पूछा था इफ़ आई वुड हेल्प हर ऑन पॉलिश द सिल्वर. तो उसकी मदर ने उससे पूछा था कि जो ये सिल्वर की चीज़ें रखी हैं क्या तुम मेरी उसे पॉलिश करने में मदद करोगी. It was a very long time ago and I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home. फिर वो कहती है कि मैं उस दिन घर पर ही थी, मैं बहुत बोर हो रही थी, या फिर ये हो सकता है कि मैं क्योंकि घर पर ही थी. ये बहुत पुरानी बात है, वो उस लड़की को बताती है कि ये बहुत पुरानी बात है और क्या बोलते हैं मैं उस दिन घर पर ही थी, मैं बोर हो रही थी, या फिर मैं घर पर थी बिकॉज आई वॉज इल, या फिर मेरी तबीयत ख़राब होगी दैट इज़ वाई मैं घर पर थी. एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर. उन्होंने फिर मुझसे दोबारा ये बात नहीं पूछी. आई आस्क्ड हर विच सिल्वर. फिर मैंने अपनी मदर से पूछा कि आप किस सिल्वर थिंग्स की बात कर रहे हो. शी मेंट एंड शी रिप्लाइड. मेरा मतलब था कि हमें किस सिल्वर चीज़ों को पॉलिश करना है. तो उन्होंने बोला कि सरप्राइज्ड दैट इट वाज स्पून्स फोक्स एंड नाइफ्स. ऑफ कोर्स उन्होंने बताया, उसकी मदर ने बताया कि हम जो ये स्पून्स फोक्स नाइफ्स यूज़ करते हैं ना डेली में खाने पीने के लिए, ये सब चीज़ें सिल्वर की हैं और हमें इसे पॉलिश करना होता है. तो जो राइटर थी वो शॉक्ड हो गई, वो सरप्राइज्ड हो गई ये बात सुनकर कि हम लोग सिल्वर की चीज़ों से खाना खाते हैं. And that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई, उसे बहुत स्ट्रेंज लगा कि हम डेली में जिन चीज़ों से खाना खाते हैं वो सब चीज़ें सिल्वर की हैं. द गर्ल लाफ्ड अगेन.
फिर वो जो डॉर्लिंग की बेटी होती है वो ये सुनती है तो वो हंसने लगती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर। आई लुक्ड इंटेंशली एट हर। फिर मैंने उस लड़की से यानी राइटर ने उस लड़की से बोला कि मैं तुम्हें बेट लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी ये बात नहीं पता होगी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब सिल्वर की है। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड। फिर वो लड़की मुझसे पूछती है कि ये चीज़ें हैं जिनसे हम लोग रोज डेली खाना खाते हैं। वेल डू यू नो। फिर राइटर पूछती है क्या तुम जानती थी इस बारे में। शी हेजिटेटेड, शी वॉकड टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर। आई विल लुक, इट्स इन हेयर। वो लड़की जो थी वो हेजिटेट हो गई और वो फिर साइड बोर्ड जो होता है, साइड बोर्ड एक तरह की ड्रॉर होती है जिसमें सारे उन लोगों ने अपनी कटलरी रखी हुई होती है। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं हमारी मॉड्यूलर किचन में जो ड्रॉर्स होते हैं जिनमें हम अपने स्पून्स वगैरह रखते हैं, ऐसी वो ड्रॉर्स बनी होती है, उसे साइड बोर्ड बोलते हैं। तो वो उस साइड बोर्ड की तरफ गई और उस ड्रॉर को ओपन करने लगी जिसमें ये सारी कटलरी रखी हुई होती है। आई जम्प्ड अप, एकदम से जो राइटर होती है वो जंप करके खड़ी हो जाती है। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। वो फिर उस लड़की को बोलती है कि मेरी ट्रेन, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है और मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। वो लड़की उसको बोलती है, उसका हाथ जो होता है वो ड्रॉर पर रखा हुआ होता है, वो उस ड्रॉर को खोल रही होती है और साथ में वो उस राइटर को पूछती है क्या तुम मेरी मम्मी के लिए वेट नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, आई वॉकड टू द डोर। वो बोलती है कि नहीं, मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे डोर पर जाना होगा। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। और वो लड़की जो है वो उस ड्रॉर को खोलने लगती है, वो उन चीज़ों को उसे दिखाना चाहती है, लेकिन राइटर जो है वो इग्नोर कर रही है इस बात को और वो सारी कटलरी को दोबारा नहीं देखना चाहती, वो सब पुरानी यादें रिमाइंड नहीं करना चाहती, वो अपनी जो भी उसकी मेमोरीज है उसको याद नहीं करना चाहती है, इसलिए वो उस सब चीज़ों को इग्नोर करके घर से बाहर निकल जाती है। एज आई वॉक द डाउन पैसेज आई हेयर द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स। जैसे ही वो पैसेज, जो वो आंगन या जो भी वो जगह होती है उसको पार करती है, वॉक डाउन करती है यानी आगे बढ़ती है, तो उसकी जो स्पून्स होती हैं उसकी आवाज़ होने लगती है। I hear the jingling of a spoons and forks. आई हेयर द जिंगलिंग्स ऑफ a spoons and forks, मतलब जो स्पून और फोक्स होती हैं उनकी आवाज़ें, उसकी जो भी आवाज़ होती है वो आवाज़ भी राइटर को कानों में आ जाती है, वो आवाज़ें भी वो सुनने लगती है। ठीक है। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट। फिर वो राइटर घर से बाहर निकल जाती है और जाकर कॉर्नर पर खड़े होकर देखती है उसके नेम प्लेट को जिसमें लिखा हुआ होता है मार्कोनी स्ट्रीट, यानी उसकी मदर ने जो उसे एड्रेस बताया था उस गली का नाम। इट्स सेड आई हैड बीन एट नंबर 46, और वहाँ पर जो उनका हाउस नंबर होता है वो मेंशन होता है नंबर 46। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस बिल्कुल सही था, बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। अब वो कहती है कि मुझे पता था ये एड्रेस बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं उस क्या बोलते हैं एड्रेस को बिल्कुल भी याद नहीं रखना चाहती हूँ। आई वुड नॉट गो बैक देयर, मैं इस घर में दोबारा वापस नहीं जाना चाहती, बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू। अब वो कहती है कि मैं इस घर में दोबारा वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि वो इस घर में जो चीज़ें रखी हुई हैं वो सब उससे उसकी पुरानी यादें दोबारा याद दिलाती हैं उसको, सारी चीज़ें जो भी उसकी पास की मेमोरीज होती है वो सब उसे याद दिलाती है और वो उन सब चीज़ों से हर्ट होती है। वो कहती है कि मैं ये सब चीज़ों की वैल्यू को अब ख़त्म करना चाहती हूँ, ये सब अब मेरे कोई काम की नहीं, सेवर्ड फ्रॉम देम, अब ये सब मेरे कोई काम की नहीं। यू सी दैम अगेन इन अ स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। अब उसे अपने आसपास सब कुछ, उसे ऐसा फील होता है कि यहाँ सब कुछ जो भी है वो सब स्ट्रेंज है, सब कुछ
अजनबी जैसा है। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द shreds of black out paper still hung along the window and no more than a handful of cutlery fitted in a narrow table drawer। अब वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है राइटर कि मैं इस सामान को अगर ले भी जाती तो मैं इस सामान को कहाँ रखती, क्योंकि मैं तो अब एक वन सिंगल रूम के रेंटेड हाउस में रहती हूँ और उस रूम की विंडो पर ब्लैक कलर के छोटे छोटे टुकड़े जैसे लगे हुए हैं, ब्लैकआउट पेपर्स लगे हुए हैं। और उसमें जो साइड टेबल की ड्रॉर है वो ड्रॉर भी बहुत छोटी है, जिसमें इतनी सारी कटलरी आ ही नहीं सकती है। तो मैं इन सब चीज़ों को अगर लेकर जाऊंगी तो मैं इसे कहाँ रखूँगी, इसलिए वो ये सब चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग के घर ही छोड़ देती है। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। मैं हमेशा के लिए इस एड्रेस को भूल जाना चाहती हूँ, जो ये मरकोनी स्ट्रीट और नंबर 46 जो एड्रेस था वो उसे बिल्कुल भूल जाना चाहती है। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट। अब वो कहती है कि मैं बिल्कुल इसे भूल जाना चाहती हूँ, इन सभी यादों को भूल जाना चाहती हूँ क्योंकि ये सभी यादें मुझे हर्ट करती हैं। आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट। अगर मैं ये सब चीज़ें भूल जाऊँगी तो मैं अपनी लाइफ को आगे इजीली सर्वाइव कर पाऊँगी। इस तरीके से जो राइटर होती है वो अपनी मदर के कहने पर एक एड्रेस पर जाती है और वहाँ अपनी सारी चीज़ों को पहचान लेती है। लेकिन जो लेडी जो मिसेस डॉर्लिंग है वो जब उनकी सारा सामान ले जाती है तो वो उन सब चीज़ों का यूज़ कर रही होती है और उन मिसेस डॉर्लिंग का बिल्कुल नेचर नहीं होता कि वो ये सारी चीज़ें उन्हें वापस करना चाहती हैं। इस तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स, और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, सो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके बाय स्टूडेंट्स।